तो रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ सुनी होंगी कि कोविड की रीसर्च वापस हो रही है, विच वॉज वेरी स्केरी। तो इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि इनफैक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ए टेक्निकल पर्सन, इतनी कॉल आना शुरू होगी, नॉट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम माई होम, एवरीवेयर। अब क्या बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला, क्या होगा, फ्यूचर पहले जैसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना जरूरी है ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज। इनफैक्ट हम 2 वीकली बेसिस पे दोबारा भी मिल सकते हैं ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस, ताकि जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो खत्म हो। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि पर 2-3 दिन पहले वी हैड आवर ओन मीटिंग विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी, कितने पेशेंट्स आएंगे, हमारे इंतजाम कैसे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with the Honorable Health Minister of the country, and all the health ministers and senior officials of all states were a part of that meeting, very important meeting. Even ICMR भी वहाँ थी और all the stakeholders जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, stakeholders were there. तो to start with some मैं कुछ डेटा दूंगा कि कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया। एज यूजुअल पहला आपको याद होगा कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर yesterday the data showed that there were about 3,000 cases of Omicron, a variant of COVID-19, JN1. My other experts will rather throw more light on this. If I am wrong, they will rectify me. In the country, and most of them 95% were restricted to the south part of the country. Kerala में थे about 2,000 cases, कर्नाटका में कोई 800, महाराष्ट्र में 40-50, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में। बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे, बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग, न्यू ईयर आ रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है। तो उसी पोजीशन को लेके इट वाज डिसाइडेड व्हाई वी शुड आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, और हाउ दिस वेरिएंट इज गोइंग टू बिहेव फॉर फ्यूचर। तो सो फार जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि सो फार 3,000 केसेस में अबाउट 3,000 केसेस में से 92% केसेस ऐसे विच वर मैनेज एट होम केयर आइसोलेशन। दैट मीन्स दिस वेरिएंट इज प्रॉब्ली वेरी माइल्ड वन, इट इज नॉट ए वेरी सीवियर वन. This is just a very initial finding. Things may change in future, but so far we say the message was given to us by the ministry was that please there is no need to panic. But at the same time, it was conveyed to us that don't lower your guard. और ओनली 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो आईसीयू में गए. उनको एनालाइज किया गया, कहते जो आईसीयू में गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी. दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज. किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन. सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है. सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मोर्टेलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल. तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए. तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से. इनफैक्ट हमने एसओपी भी बनाया उसी बेस पे. पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई की. एक कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस. सेकेंड इज SARI, सारी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ये 2 कैटेगरी के इलनेसेस ऐसी हैं, सपोज किसी का गला खराब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल ओपीडी में डॉक्टर्स को मिलना है. दे शुड नॉट सिट एट होम. फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेंबर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे. तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए. पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही हो गई थी बीच में. इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी किसी का कर रहे थे. तो दिस हैज टोटली चेंज. नाउ वी आर नाउ इंक्रीजिंग टेस्टिंग. आवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं. 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट,
एक होता है आरटीपीसीआर। दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पे ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊं हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, जीएमसी का पार्ट मैं बता पाऊंगा। तो हमने इनफैक्ट 2 कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होगा जीएमसी में, दूसरा होगा एसएमजीएस में, जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क जरूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिए कि बुजुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूं, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज कैच कर घर में बुजुर्ग को देगा। तो मास्क इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क जरूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये है। नेक्स्ट हमने किया कि दोस्त पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए। हमने एसएमजीएस में एज वेल एज जीएमसी में अपने वार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास 30 बेडेड है और एक वार्ड नंबर 3 है। मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए, कितने बेड्स में क्रिएट किए गए। डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जो प्लांट खराब है उसको सर्विस किया जाएगा, ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो, तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। और मेडिसिन का किया गया, जो जेके सप्लाई कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट की गई सारी मेडिसिन की रिक्वायर, इनफैक्ट बहुत कम मेडिसिन जरूरत होती है इसके बारे में। प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर फयाज बताएंगे आपको कितनी जरूरत पड़ती है, मगर मैं ये बताऊंगी वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप। और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले हमें मॉक ड्रिल करने की, वो भी हम करेंगे।